मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 7 हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 4 मिठाई वाला के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने के पीछे हमारे कुछ उद्देश्य हैं जिनके बारे में जानना सबसे पहले ज़रूरी है। आप ग्रामीण जीवन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि इस पाठ में गांव के जीवन के विषय में भी बताया गया है, जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि गांव का जीवन किस तरह से होता है। आप अपने परिवार के बारे में भी सामान्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इस पाठ में परिवार की महत्वता को भी बताया गया है। आप स्वयं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की सारणी यानी कि सूची बनाने के योग्य हो पाएंगे, क्योंकि इस पाठ में बच्चों ने अपने लिए चीज़ें खरीदी हैं। आप इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, जिनकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के बारे में अगर आपको जानकारी दूं तो ये कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को जन्मे। इनकी नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही हो पाई, यानी क्लास 10 तक ही ये पढ़ पाए। कहीं इन्होंने नौकरी की और लेखन भी जारी किया। इनके लेखन की रुचि थी तो बचपन में इन्होंने लेखन भी जारी रखा और इसी प्रकार से वो क्या हो गए, संपादक हो गए, क्योंकि इनकी लेखनी अच्छी थी। हिंदी सपात, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कुल 33 उपन्यास श्री वाजपेयी जी ने लिखे थे। उपन्यास होते हैं हमारे। कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल बहुत प्रसिद्ध है, इनकी कहानी है। उपहार, दीप मालिका और बाती और लौ। इनके नाटक राय पिथौरा और छलना भी चर्चित रहे हैं। कविता संग्रह की अगर बात करें तो उसकी मोद इनकी प्रमुख कविताओं में से एक है। 8 मई 1973 को इनका निधन दतिया में हो गया। सिद्ध लेखक की कहानी है मिठाई वाला। इस कहानी को आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है। मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरी वाक्य को वह एक ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। अस्थिर के स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यान यानी बगीचे में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उन्हें घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित यानी बहुत ज़्यादा खुश। वो पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, यानी कि इतने का दे दीजिए, उतने का दे दीजिए, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, इसे मोल भाव कहते हैं। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। बच्चों का नाम क्या है बेटा? चुन्नू और मुन्नू। इनके पिता का नाम क्या था? राय विजय बहादुर। ये 2 जरूर याद रखिएगा। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा
कैसा छुंदल है। छुंदल तुतलाती भाषा में बच्चा बोल रहा है। छुंदल यानी कि सुंदर है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, माँ का नाम क्या है? रोहिणी, और पिताजी का नाम राय विजय बहादुर। रानी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी। ज़रा, आप ध्यान देना बेटा, ज के नीचे नुक्ता लगा है, इसका मतलब होता है थोड़ा। अगर ये नुक्ता हटा देंगे तो जो हो जाएगा जरा, इसका मतलब होता है बुढ़ापा। तो नुक्ते का बहुत ध्यान देना होता है हमें, शब्द का बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो जाता है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब अगला दृश्य। 6 महीने बीत गए इस बात को। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाला के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी माहिर। मुरली बजाकर, उस्ताद वैसे गुरु को भी कहा जाता है बेटा। जो गुरु होता है वो अपने विषय में माहिर होता है, इसीलिए उसे उस्ताद कहा जाता है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है। इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। यानी कि लोग कहने लगे कि वो 2-2 पैसे में कैसे मुरली बेच लेता है, उसको फ़ायदा ही क्या होता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी यानी कि आपने देखा होगा जयपुरी दुपट्टा देखा है, उसी को बीकानेरी कहते हैं। रंग बिरंगा रहता है। साफा यानी कि पगड़ी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? इस तरह से लोग आपस में बात करने लगे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वो एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी वाला की चर्चा, उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल सा सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। स्मरण यानी याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खिलौने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे तक आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, इस तरह देते हो मुरली? किस तरह की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी कि पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी ले दे मुरली, और अम्बी ले दे मुरली। बच्चे तोतली मनमोहक आवाज़ में तो बोलते ही हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठता। हर्ष यानी खुशी, खुशी से गदगदा उठता। बोला, सबको देंगे भैया, ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ना जाएंगे। बेचने ही आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। कितनी मुरलियाँ? 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। इन्होंने बहुत खुशी हुई, तो बड़े सस्ते में बेच रहा है।
मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी सबको 2 पैसे में ही दे रहा है, पर मुझे कह रहा है आपको 2 पैसे में दे दूंगा, वैसे 3 पैसे में बेचता हूँ। झूठ बोलता है, एहसान जताता है मेरे पे। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अपहृत हो, बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। पर भला आप काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं दे पाएंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से तरह से ना मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ये सारे सवाल जो ऊपर किए हैं, सारी बातचीत ये मुरली वाला बच्चों से करता रहा।